मैं तो 3-4 आपको गाइडलाइंस आपके सामने रखना चाहता हूँ हंसने के हवाले से, जनरल गाइडलाइंस जो हमारे दीन ने बताई। देखिए, सबसे पहली एक बात ये है, हमारे दीन ने और उलमा ने अहादीस से, ज़ाहिर हमारे पास टाइम नहीं, वरना मैं आपको अहादीस भी सुनाता, साथ साथ ये दलाइल भी उसके बयान करता। हंसने के हवाले से कुछ ना आदाब को जहन में रखें, ये कुछ चीज़ों का लिहाज हमें रखना है जैसे, और इंशाल्लाह हम अगर कॉन्शियसली ये काम करेंगे ना, जब भी हंसेंगे और हमारे जहन में बात आएगी कि अच्छा हमने इस तरह हंसना है, तो आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि हम अकस्टम्ड हो जाएंगे इसके और ये हमारी आदत बन जाएगी। पहली चीज़ ये है कि ऐसी चीज़ों पे हंसना नहीं चाहिए जो चीज़ें बाज़-औक़ात जो हर बंदे से मुताल्लिक़ है और जिस पे बंदों का कंट्रोल नहीं है, लेकिन बाज़-औक़ात वो चीज़ हमें नापसंदीदा होती है या उस चीज़ को हमारी तबीयत पसंद नहीं करती। मसलन जैसे हवा का खारिज होना। अब हमारे यहाँ इस चीज़ पे बहुत हंसा जाता है जनरली, और ये सिर्फ हमारी नहीं, ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का ये कल्चर है, इस पे हंसी आती है। आप हैरान होंगे, सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा खुतबा दिया, सहाबा को वाज़ किया, सुम्मा वअदहुम फ़ी ज़िहकिहिम मिन अद-दग़्त, आपने जो हवा खारिज होने पर हंसने के ऊपर लोगों को वाज़ किया और आपने उनको कहा कि इस पे हंसा ना करो। क्यों? आपने कहा लिमा यज़हकु अहदुकुम मिम्मा यफ़अल, ये तो हर बंदे के साथ होता है, जो तुम खुद करते हो, जो यानी आप तुम दूसरों पर हंस रहे हो, हालांकि तुम्हारे साथ भी ये मामला होता है। तो पहली बात तो ये कि हमें कॉन्शियसली बाज़-औक़ात हमें ऐसी चीज़ों पे ना, ऐसी बातों, और ऐसी और भी बातें होती हैं, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ ऐसी प्राइवेट, उन बातों पे हंसना नहीं चाहिए। ये शर्म की बातें हैं और इस पे शर्म आना ये अच्छी बात है, ये पसंदीदा बात है, और इसको छुपाना, इसको इग्नोर करना ये पसंदीदा चीज़ है। इसी तरीके से आप देखें कि अजीब बात देखें कि वेस्टर्न कॉमेडी जो है, अगर आप देखें उसके अंदर बहुत ज़्यादा हर चीज़, किस चीज़ की बात होती है, गंदी बातें होती हैं। यानी जो है ना आपकी, जिसे कहते हैं गालियाँ, और यानी मियाँ बीवी के जो आपस में ताल्लुकात होते हैं, हमेशा इस तरह के मजाक होते हैं। यानी उनका मजाक स्टार्ट यहाँ से होता है, ख़त्म। आज जितनी भी बड़े बड़े कॉमेडियंस देख लें, आमतौर पे उनके जोक्स किस तरह के होते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में होते हैं। फिजिकल रिलेशंस के ऊपर जोक्स होते हैं सारे, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, गंदे अल्फाज हैं, वो हमेशा उनके वर्ड्स में यही वर्ड्स हैं और यही मजाक है, यहाँ से शुरू होता है, और इसी तरह की गंदी चीज़ों के ऊपर वो हंस रहे होते हैं, और उनकी पूरी कॉमेडी इसके ऊपर होती है, मेजॉरिटी कॉमेडी इसी चीज़ों पर होती है, और वो अपने आप के साथ मजाक कर रहे होते हैं, मेरी बेबी, माय वाइफ सेड दिस एंड माय वाइफ डिड दैट, और फिर वो एफ वर्ड्स और पता नहीं एस वर्ड्स क्या क्या यूज़ करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, और यही उनकी कॉमेडी। हमारा दीन इस चीज़ को नापसंद करता है कि ऐसे मामलात पे हंसना नहीं चाहिए। इसी तरीके से हम दूसरे मामलात में इवन हमें भी हंसना नहीं चाहिए, आपस में जब इस तरह के मामलात हों, किसी के बारे में बात कर रहे हों, हम बात कर रहे हों, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ये नापसंदीदा। दूसरी चीज़, किसी को तकलीफ़ अगर पहुँचे किसी चीज़ पर, उस पर हंसना नहीं चाहिए। ये हमारे पास जो टॉम एंड जेरी कल्चर है ना पूरा, और ये जिसके ऊपर आपने देखा कि शॉर्ट वीडियोस भी बनी होती हैं, फ़नी वीडियोस, कि वो बेचारा एक बंदा फिसलता है और कहके लग रहे होते हैं, ठीक है ना, इस तरह की सारी वीडियोस और ये सारे मामलात हैं। तो ये किसी को तकलीफ़ पहुंच रही हो, समवन इज़ बम्पिंग इनटू किसी चीज़ में बम करता है और हम हंसी आती है इस पर, तो ये जो चीज़ है ना, ये भी नापसंदीदा चीज़ है। और ये देखें कितनी कॉमन चीज़ है, ऐसा है कि नहीं? अल्लाह माफ़ हो, बड़ी बुरी तरह बाजू का चोटें लगती है लोगों को, और वो जनाब अल्लाह माफ़ करे, इसको मिज़ाह बनाया जाता है और उस पर बाकायदा क्लिप्स बने हुए हैं, और उसके व्यूअर्स देखा करें ज़रा आप, और नीचे ज़रा कमेंट्स देखा करें, द वे दे आर डूइंग दैट। अल्लाह माफ़ करे, जब इंसान के साथ खुद पेश आती है फिर क्या देखें क्या होता है। दूसरी चीज़ है कि इन चीज़ों के बारे में नहीं हंसना चाहिए। तीसरी बात, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका, कसरत से नहीं हंसना चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि बग़ैर सबब के नहीं हंसना चाहिए। कोई रीज़न हो ना, तो उस पर बंदा हंस सकता है कभी कभी, और जनरली कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा ना हंसे, लेकिन उस पर भी हंसी आ सकती है, लेकिन बग़ैर सबब के एवं ही हंसना, ये पसंदीदा नहीं। इसी तरीके से हंसने में तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए, एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ लोग ना जान के ना ऊंचा जैसा कैका लगा के हंसते हैं, बनावटी हंसते हैं, अजीब सी हंसी लगाते, ये भी पसंदीदा नहीं है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हमारे दीन इन आदाब, यानी इस तरह की चीज़ों को नापसंद किया गया है, और हमारे आदाब जो हैं, जो हमें सिखाए गए हैं, उनके अंदर ये है, जितनी हंसी आई उतनी हंसे, बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट करके हंसना, तकल्लुफ़ के साथ, इस चीज़ को नापसंद किया गया। इसी तरीके से ऐसे हालात या ऐसे औकात जहाँ पे अफसोस या रोना आना चाहिए, या जहाँ पे लोगों के दिल नरम होते हैं, ऐसे मौक़ों पर नहीं हंसना चाहिए।
आपने देखा है कि कई लोगों को, आपने भी देखा कि अल्लाह माफ़ करो, ये बड़ी बड़ी ये ना आदाब के ख़िलाफ़ बात है, जनाज़ों के ऊपर आए होते हैं, अफसोस करने आए होते हैं, वहाँ पे बैठ के ना कहके लगा रहे होते हैं साइड पे बैठ के। यानी किसी जगह पे भी वो एक जिसे कहते हैं ना रोने का या फिर एक दिल नरम होने की एक एक्सप्रेशन होता है, किसी जगह पे भी वो नज़र ही नहीं आ रहा होता। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। और ये ना एक बंदे की इनसेंसिटिविटी दिखाती है कि वो बंदा कितना जो है ना बस वो एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए आया होता है। तो एक नेचुरली जो है ना हालात बाज़ का कुछ जगह ऐसी हैं, किसी के साथ अफसोस हुआ यार, अगर आपको बहुत हंसी भी आती है कंट्रोल करें अपने आप को, सीधी सी बात, अपने आप को इस काबिल करें कि यू आर इन अ गैदरिंग, सोशल गैदरिंग में है जहाँ पे एक लोगों को कुछ तकलीफ पहुंची है और आपको यू नीड टू शो कि आप उनके गम में उनके साथ शरीक है, बजाय ये कि आप अलग से साइड पे दोस्तों के साथ मिल गए वो शुगर लगाना शुरू कर दिए, दोबारा कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा। और ये बहुत कॉमन बात है, मैंने देखा है। और लोग इसको माइंड, अब तो इतनी कॉमन हो गई है कि कोई, मुझे तो बहुत बुरा लगता है, पता नहीं लोग बेचारे जो होते हैं, ज़ाहिर है कोई बंदा ये तो नहीं कह सकता यार मुझे तकलीफ हो रही है तुम हंसी जा रहे हो, ऐसी बात नहीं। इसी तरीके से ऐसी चीज़ों पर दीनी जो लतीफ़े बने होते हैं ना, दीन के बारे में जो लतीफ़े बने होते हैं उन पर नहीं हंसना चाहिए। हमारे यहाँ आपको पता है बहुत ज़्यादा लतीफ़े बने होते हैं जन्नत और जहन्नम के बारे में, तो इस पे नहीं हंसना चाहिए। देखें हमारे दीन, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि दीन ना कुछ लेवल ऑफ संजीदगी आपसे एक्सपेक्ट करता है। और कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, अल्लाह कहते हैं क्या तुम्हें अल्लाह और उसका दीन ही मिला मजाक करने के लिए, यानी तुम्हें लतीफ़ों के लिए, जोकिंग के लिए यही चीज़ मिल गई। जहन्नुम के बारे, हालांकि जहन्नुम के बारे में जब जिक्र हो तो इंसान को क्या हालत होनी चाहिए, संजीदगी, एकदम खामोशी, परेशानी और अपना मुहासबा नफ्स। और क्या हो रहा होता है, हम कहके लगा रहे हैं। माजरत के साथ ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, अल्लाह माफ़ करे, और हम में से हमें पता ही नहीं होता। ऑब्वियसली मुझे पता है कि वो बंदा जो मजाक कर रहा था वो दीन का मजाक नहीं कर रहा होता, डेफिनेटली मुझे पता है, ऐसे ही है, इंटेंशन भी नहीं होती, लेकिन अमली तौर पे यार ये गैर संजीदगी है। तो मजाक की ना कुछ लिमिट्स, आपके मजाक, मैं अपने ना स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ यार मजाक के अंदर भी, हंसने के अंदर भी ना एक बंदे का वकार होना चाहिए, एक पर्सनालिटी होनी चाहिए बंदे की, एक लेवल और एक लिमिट होनी चाहिए, अगले को पता हो कि यार ये बंदा उस लिमिट को क्रॉस नहीं करता। हमारे यहाँ अल्लाह माफ करे कोई लिमिट, हम समझते हैं मजाक के अंदर और हंसने के अंदर कोई लिमिट नहीं होती, इट्स एन ओपन एरिया, इसके कोई पैरामीटर्स नहीं, आप जितना मर्जी हंस लें, जितना मर्जी मजाक कर लें, अल्लाह माफ करे। तो ऐसे मौक़ों पर नहीं हंसना चाहिए। दीन के बारे में नबी सल्लल्लाहु कुरान मजीद में अल्लाह ताला मुशरिकीन के बारे में कहते हैं सूरह नजम में, अफमिन हादल हदीसी तअज्जुबून व तضحकून वला तबकून, क्या तुम इस बात के बारे में ताज्जुब करते हो, तुम हंसते हो, तुम्हें रोना नहीं आता। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं दीन के बारे में, ऐसी बातें जिस पे रोना आना चाहिए, हम हंस रहे होते हैं।